हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, सान्द्रता के पद, ठीक है, तो वो देख लिए थे। अब उसके अंदर हम लोग मोलरता तक पहुंच चुके थे, है ना। और मोलरता में हम लोगों ने कल फॉर्मूला देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो चलिए मोलारिटी कर लेते हैं, फिर बाद में इसके साथ में क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, उसका नाम है मोल भिन्न, है ना। मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो वो देखते हैं, मोल भिन्न। अगला सामान्यता का पद है हमारा मोल भिन्न, 5वें नंबर का। मोल भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, देखो मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जानना आपका जरूरी है। जैसे कोई कंटेनर आपका भरा हुआ है इस तरीके से, और इस कंटेनर में दो अवयव पड़े हुए हैं, कंपोनेंट पड़े हुए हैं, अवयव पड़े हुए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ दो ही लेके चल रहे हैं। एक तो यहां पे पड़ा हुआ NH3 और दूसरा यहां पे पड़ा हुआ H2O, ठीक है। NH3 यहां पर पड़ा हुआ है 28 ग्राम और H2O यहां पे पड़ा हुआ है 9 ग्राम। क्लियर। अब हमें यहां पर निकालना है कि इस पूरे बॉक्स में दो चीजें पड़ी हुई है, एक पानी और एक अमोनिया। अमोनिया के 28 ग्राम पड़े हुए हैं और H2O 9 ग्राम पड़ा हुआ है, और ये दोनों मिक्स हो रखे हैं यहां पर, है ना। हमसे पूछा गया है कि NH3 के कितने मोल हैं, मोल भिन्न है, और H2O के कितने मोल भिन्न है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालने हैं, NH3 के मोल निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या निकालना है, NH3 के मोल निकालने हैं। NH3 के मोल क्या हो जाएंगे, भार बटा अणुभार। इसका भार दे रखा है 28, अणुभार कितना होता है NH3 का, 17, है ना। 28 की जगह आप इसको कर लो 34, सिंपल रहेगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं 34। तो भार बटा अणुभार, अणुभार इसका आएगा 17, 34 बटा 17, ये आपके पास में आ जाएगा 2। तो NH3 के कितने मोल आ गए यहां पर, 2। H2O, तो NH2O, H2O के मोल आएंगे यहां पर, भार बटा अणुभार, भार दिया हुआ है 9, अणुभार इसका होता है 18, तो आ जाएगा ये 1/2, है ना। तो मोल हमें पता पड़ गए यहां पर। अब हम लोग निकाल सकते हैं मोल भिन्न। तो देखो मोल भिन्न हमें निकालना है, मान लीजिए NH3 का। तो NH3 के मोल भिन्न होंगे, इस पूरे कंपोनेंट, इस पूरे कंटेनर में सिर्फ दो ही कंपोनेंट पड़े हुए हैं, दो ही अवयव पड़े हुए हैं, NH3 और अमोनिया, NH3 और वाटर, है ना, अमोनिया और पानी। तो यहां पर अमोनिया के मोल भिन्न क्या होंगे, अमोनिया के मोल बटा कुल मोल, बटा कुल मोल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अमोनिया के मोल बटा कुल मोल में क्या लिखोगे, अमोनिया के मोल प्लस पानी के मोल, तो कुल मोल आ जाएंगे। क्लियर। दूसरी चीज आपको निकालना है, जैसे मोल भिन्न H2O, चलो पहले इसके मोल भिन्न निकालते हैं, है ना। NH3 के मोल, NH3 के मोल कितने हैं भाई, 2। कुल मोल कितने होंगे, कुल मोल निकाल सकते हो आप 2 + 1/2, तो आ जाएगा 2। ये 2 + 1 3/2, है ना। तो ये कितना जाएगा, 3/2, 2 पर जाएगा तो कितना जाएगा, ये 4/3। क्लियर। तो NH3 के मोल भिन्न कितने आ गए, X NH3 के मोल भिन्न आ गए 4/3। क्लियर। अब आपको देखो, अब आपको क्या निकालना है, H2O के मोल भिन्न निकालना है। इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल वैसे के वैसे फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करो, यहां पर X H2O निकालना है आपको, तो NH2O पानी के मोल बटा कुल मोल, तो NH2O प्लस NH3। पानी के मोल कितने हैं, 1/2, ये 1/2 प्लस 2, तो नीचे तो 3/2 आएगा, तो ये 3/2 पर जाएगा, मतलब 3/2 नीचे आएगा, तो 1/2 बटा 3/2,
ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा ये 1/3। क्लियर। अब दूसरी चीज आप सुनो ध्यान से। दूसरी चीज ये है कि XNH3 प्लस XH2O बराबर कितना होगा? 4/3 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा? चलो छोड़ो उसको। तो आपके पास में मोल भी ना जाएंगे 1/3। ठीक है, तो मोल भिन्न कैसे निकालते हो आपको पता चल गया होगा बच्चों। मोल भिन्न इस तरीके से निकालते। क्लियर। तो ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया था एक तरीके से, ये मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाया था, है ना। अगर आपको एग्जांपल से नहीं समझना तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि किसी के भी मोल भिन्न आपको निकालने हैं, जैसे ए और बी दो अवयव रखे हुए हैं वहां पर, ठीक है। तो ए के मोल भिन्न बराबर होंगे ए के मोल बटा कुल मोल, और बी के मोल भिन्न बराबर होंगे बी के मोल बटा कुल मोल, ठीक है। और इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या? कि XA प्लस XB बराबर होता है 1, अगर डेटा सही से दिया हुआ होता है तो। क्लियर। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोल भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास में। इथाइलिन ग्लाइकोल, हिंदी में भी ऐसे लिख लेना आप इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C2H6O2 के मोल भिन्न निकालो, के मोल भिन्न निकालो। यदि C2H6O2 20% W/W दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है? 20% W/W। क्लियर। तो इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो मैंने कल आपको बताया था कि 20% W/W C2H6O2 का मतलब क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर 20 ग्राम तो C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, और 100 ग्राम यहां पे क्या होगा? विलियन। 100 ग्राम क्या होगा बच्चे यहां पे? विलियन। अगर 100 ग्राम विलियन है तो पानी कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर 80 ग्राम जो है, 100 में से 20 गया तो 80 ग्राम यहां पे क्या आ जाएगा? H2। क्लियर। तो हम लोगों को एक तो द्रव्यमान पता चल गया किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। दूसरा द्रव्यमान पता चल गया किसका? पानी का। दोनों के मोल भिन्न निकाल सकते हो अब तो। पहले क्या करोगे? दोनों के मोल निकाल लो, जैसे भी पहला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो गया अब तो इसके बाद में, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया। कैसे? कि हम लोग क्या करें, पहले C2H6O2 के मोल निकाल लें, के मोल हो जाएंगे हमारे पास में भार बटा अणुभार। तो इसका अणुभार निकालना है, C2H6O2 का अणुभार निकालना हम लोग सिखा चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। तो कार्बन कितने? 2, 12 × 2 प्लस 6 प्लस 32 कितना हो गया ये? 38। 38 और 24, तो 38 और 24 आपके पास में आ जाएगा 62 सॉरी, ठीक है 62। तो आपके पास में आ जाएगा ये 20/62 भार बटा अणुभार। उसी तरीके से H2O के मोल, तो H2O के मोल आप निकाल लोगे। H2O के मोल आपके पास में आ जाएंगे 80/18। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा 0.322, और 80/18 आपके पास में आएगा 4.444, है ना। खुद से कैलकुलेट करना, मैं तो कैलकुलेटर यूज मत करना, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट करने लगूंगा ना तो एक
लेक्चर में एक ही क्वेश्चन होएगा फिर। तो 0.322 इसके मोल आ गए और इसके मोल आ गए कितने 4.444। अब आपसे क्या पूछा गया है, x मोल भिन्न पूछे हुए किसके, C2H6O2 के। तो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, तो निकालो। इसके मोल बराबर क्या होंगे, मोल भिन्न इसके क्या हो जाएंगे, इसके मोल बटा कुल मोल। तो कुल मोल निकाल सकते हो आप। पहले तो इसके मोल कितने 0.322 बटा कुल मोल कितने 0.322 प्लस 4.444 है ना। ये कैलकुलेट करोगे आप तो आपके पास में लगभग आंसर आएगा 0.068। क्लियर। अब हम लोगों को ये पता है, क्या पता है भाई, हम लोगों को पता है कि x C2H6O2 प्लस x H2O बराबर क्या है 1। अगर इसका मान हमारे पास में आ गया तो इसका आ सकता है। तो x H2O बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.068। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.932। क्लियर, ये आंसर निकल गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। फिर से बता देता हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल भिन्न निकालने को पूछा गया है और प्रतिशत W/W हमें दिया हुआ है ना, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल के। इसका मतलब ये होता था कि यहाँ पे 20 ग्राम जो है इथाइलिन ग्लाइकोल है और 100 ग्राम विलयन है। 100 ग्राम में से अगर 20 ग्राम विलय हटा दें तो विलायक आ जाएगा पानी। क्लियर। तो हम लोग इसके मोल भी निकाल लेंगे और इसके मोल भी निकाल लेंगे। मोल निकाल लिया तो फिर मोल भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं। जिसके मोल भिन्न निकालने उसके बराबर क्या कर दो, उसके मोल बटा कुल मोल। कुल मोल ये रहे, इन दोनों को जोड़ दो, कुल मोल आ जाएंगे। और ये C2H6O2 के मोल, तो आपके पास में मोल भिन्न आ जाएगी। क्लियर। अगर हम लोगों के पास में और आगे पूछता कि बताइए यहाँ पर H2O के मोल भिन्न भी बताइए, तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर। चलिए अगली कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं हम लोग। ये थी हमारे पास में मोल भिन्न। अगली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास में है मोललता। मोललता इंग्लिश में इसको बोला जाता है मोलालिटी। मोलालिटी, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा देखो, एक किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। तो बताओ, इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था क्या, मोलरता, कल जो देखा था मोलरता, उसमें हम लोग 1 लीटर विलियन में, है ना, 1 लीटर विलियन आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या देखते थे। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या देख रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलरता। दोनों में से बेस्ट कौन है बताओ। आपसे क्वेश्चन अगर आपके पास में आए कि मोलरता और मोललता, इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन होता है कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, सांद्रता निकालने के लिए, तो आप किसका ऑप्शन लगाओगे, मोललता का। क्यों, क्योंकि ये तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि यहां पर भार की बात की गई और भार तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता, जबकि आयतन तापमान के साथ परिवर्तित हो सकता है। क्लियर। तो देखो, स्मॉल m मोललता बराबर क्या लिखना है हमें, ऊपर विलेय के मोल, विलेय के मोल, और किसमें घुले हुए हैं ये, विलायक का भार,
और किसमें 1 kg में। क्लियर। तो विलेय के मोल हम लोग लिख सकते हैं N से, और विलायक का भार में लिख सकता हूं WA से। क्लियर। और ये किस में लिखना है हमें, kg में। अगर ग्राम में दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा है, ग्राम में अगर दिया हुआ हो हमें भार विलायक का तो हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा जैसे हमारे आयतन में हुआ था। तो N/WA, विलायक के भार को मैं WA से दिखा रहा हूं भाई, ये ग्राम में ऊपर चला जाएगा 1000। तो ये आपके पास में पहला फॉर्मूला बन के आया। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल को खोल सकते हैं। मोल को देखो खोला हम लोगों ने, तो स्मॉल m बराबर ये n मोल, मोल को क्या लिख सकते हो आप, विलेय का भार, इसको मैं WB से दिखा रहा हूं, अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार WA, ग्राम में इनटू 1000। ये फॉर्मूला निकल के आया दूसरा, जहां पर WA क्या है, WA है विलायक का भार, विलायक का भार। WB क्या है, WB है विलेय का भार, है ना। विलेय के मोल थे उनको खोल दिया हम लोगों ने, विलेय का भार बटा अणुभार, तो ये क्या है, विलेय का भार। और MW क्या है, साथ में लिख ही देते हैं, याद तो होगा आपको, विलेय का अणुभार। क्लियर। तो ये फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास में मोललता का, स्मॉल m। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा जैसे मोलरता में हुआ था, मोल प्रति लीटर, तो यहां पे क्या होगा, मोल kg इनवर्स। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम या फिर मोल kg इनवर्स। क्लियर। तो ये था हमारे पास से मोललता। क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्लियर। तो देखो न्यूमेरिकल है आपके पास में, यदि 2.2 ग्राम CO2 500 ग्राम H2O में घुली हुई हो तो मोललता ज्ञात करो। इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है। पानी के अंदर CO2 कहां पे भरते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरते हैं, है ना, याद होगा आपको, सोडा बोतल में। तो उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, इस विलयन की मोललता निकालनी। मोललता बराबर हम लोग देख चुके हैं क्या होगा, WB अपॉन MW इंटू WA इंटू 1000। ठीक है, अगर ये ग्राम में हो। WA हमें दिया हुआ है कितना, 500 ग्राम, WB हमें दिया हुआ है कितना, 2.2, आसानी से कर सकते हैं। तो WB 2.2, CO2 विलेय का अणुभार, CO2 का अणुभार कितना होता है, 44। WA कितना आएगा बताओ, 500 इंटू 1000। ये सोल्व करेंगे हम लोग, ये 0.0 यहां पे आएगा तो ये 0 भी यहां कट जाएगा। 22/44 कितना कटेगा, 2 बार, 1/10, 1/10 मतलब 0.1 मोललता। ठीक है, तो आंसर आपके पास में क्या आएगा, 0.1। क्लियर। इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारा एक और सामान्यता का पद खत्म हुआ, मोललता। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्वेश्चन है, चलो कल ही करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है और कल ही करना चाहिए, नए दिन से नई शुरुआत करनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घनत्व वाला, कि हमें कोई प्रतिशत दी हुई हो किसी विलेय की और घनत्व दिया हुआ हो, तो हम लोग मोलरता और मोललता किस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बाद में,
मतलब कल के लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। और उसके बाद में फिर एक नई साधारणता का पद पढ़ेंगे, नॉर्मलता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।